हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हमारा चल रहा था कोडिंग और डिकोडिंग, जिसमें मैं 2 पार्ट पढ़ा चुका हूं। कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पार्ट 1 पार्ट 2, आज हमारा है पार्ट 3 और इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग की कहानी समाप्त हो जाएगी। तो चलिए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे बातचीत में, आते हैं मेन फोकस के ऊपर हेडिंग लिख लो, कोडिंग डिकोडिंग पार्ट नंबर 3। ओके, आइए देखिए, यहां पर आपको 2 पर्सन दिखाई दे रहे हैं, आप ध्यान से सुनिएगा। नेशनलाइजेशन के से कौन सा शब्द नहीं बन सकता? नहीं बन सकता। आपको 4 शब्द देंगे, आपको यह पता है कि इनका यूज करके इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो कभी नहीं बना सकते आप। जैसे यहां पर देखो एन, ये रहा एन, ATION, देखो नेशन, ये रहा नेशन, ये बन सकता है। इसी प्रकार लोइन, LION, देखो LION, लोइन, ये शब्द भी बन सकता है, ठीक है ना। अनिल, जैसे ANIL, अनिल भी बन सकता है भाई। देखो A तो ये रहा, N ये रहा, I ये रहा और L ये रहा, अनिल बन सकता है, ये भी बन सकता है। लेकिन इसके अंदर देखो T, हाँ सर T है, I सर I भी है, A सर A भी है, लेकिन V फॉर वेन है क्या यहां पर? V फॉर वेन यहां कहीं नहीं है, तो यह शब्द नहीं बन सकता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ गए? एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, बस मुझे इसलिए बताना पड़ रहा है ताकि आप ये कह दो कि सर आपने बताया, समझाया नहीं हमें। समझ गए मेरी बात? ये आ जाओ, मैराथन शब्द से कौन सा शब्द बन सकता है? बन सकता है, बनने वाला है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर आ जाओ, MMAARRTTI, आई कहीं है क्या? नहीं, तो ये शब्द नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता हमारा, ठीक है ना। और सर NEST, सर N भी है, E कहीं भी नहीं है, सर E नहीं है, तो ये भी नहीं बन सकता, ठीक है ना। NARRO, NARR, R तो यहां एक ही है, डबल तो नहीं है, तो ये शब्द भी नहीं बन सकता। तो बचा कौन? ये THAN, देन ये शब्द बन सकता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। अब मैं आप सभी से एक बात पूछूंगा, कमेंट में जरूर लिखना, ये बताओ ये प्रश्न समझ में आ गया? अगर आ गया तो फटाफट लिख देना। ओके, तो आपको ये बात और ज्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, आई होप कि सबके समझ में आ गया है। क्लियर? तो ये जरूर बेटा जी आप लिखा करो बेटा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? ऐसा प्रश्न आए तो दोबारा कभी गलती नहीं होनी चाहिए, ओके ना। चलिए आगे प्रश्नों बढ़ते हैं, उससे पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, अगले ने क्या लिखा है। अंग्रेजी शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी के अनुसार शब्दों को व्यवस्थित क्रम में लिखना। अंग्रेजी शब्दकोश आप सभी ने देखा होगा, डिक्शनरी को जब ओपन करते हैं तो सबसे पहले ए की मीनिंग मिलती है, फिर बी की मीनिंग शुरू होती है, फिर सी की मीनिंग शुरू होती है, फिर डी की मीनिंग शुरू होती है। समझ गए? अब प्रश्न एग्जाम में ऐसे आता है कि अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार अगर इन शब्दों को मैं व्यवस्थित करूं तो पहले नंबर पे कौन सा आएगा, दूसरे नंबर पे कौन सा आएगा, तीसरे नंबर पे कौन सा आएगा, चौथे नंबर पे कौन सा आएगा, ये आपको बताना है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट, आ जाइए। अब देखो मैंने ये देखा ये प्रश्न, तो मुझे पता चला इसमें सबसे पहले ए आएगा। क्लियर? ए के बाद में कौन आएगा? जी आएगा। अगर हम अल्फाबेट की बात करें तो पहले ए आता है, फिर जी आता है, ए आ गया, जी आ गया, फिर बच गए MTRYQ। तो पहले कौन आएगा? एम आएगा, एम के बाद में कौन आएगा? क्यू आएगा, और क्यू के बाद में आर आएगा, फिर बचा टी और वाई, पहले टी आएगा और फिर वाई आएगा। ये लो भाई, ये अल्फाबेट के अकॉर्डिंग हो गया। नीचे वाला भी देख लो, ONOR, O सब में ओ आ रहा है। अब तो लफड़े वाली बात होगी, अगर सब में ओ आ रहा है तो आप सोच के देखो, ओ से तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि पहले कौन आएगा दूसरा कौन आएगा, ओ से तो हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ओ के बाद वाला अक्षर देखो, ON
ओ आर, ओ डी, ओ एफ, ओ एस। तो पहले ओ डी आएगा, तो पहले कौन सा आएगा? ओ डी आएगा, पहले ये आएगा। फिर देखो एन आर एफ, फिर एफ आएगा, ओ एफ आएगा, खत्म कहानी। अब एन आर एच बच गया, तो पहले एच आएगा, ओ एच, ये भी खत्म। अब एन पहले आता है या आर पहले आता है? तो एन पहले आता है, तो ओ एन और फिर आएगा ओ आर। ये व्यवस्थित क्रम हो गया। आई होप कि आप बात समझ में आ गई होगी। अच्छा, एक बात और पूछूं आपसे। हमें पता कि ओ ओ ओ ओ ओ सेम था, तो हमने इससे डिसाइड नहीं कर पाए हम, तो फिर सेकंड वाले को देखना पड़ा। अगर दो सेम होते तो तीसरे वाले को देखना पड़ता, अगर तीन सेम होते तो चौथे वाले से डिसाइड करते। समझ रहे हो मेरी बात? आ जाओ। अब यहां देखो, इसको तो आप आराम से समझ जाओगे। यहां एम है, यहां जी है, यहां पी है, यहां जे है। तो पहले नंबर पर तो ये आएगा, एक नंबर पे गुआवा। जी के बाद में कौन आता है? फिर आता है जे, दो नंबर पे ये आएगा। और जे के बाद में आता है एम, तीन नंबर पे ये आएगा। और चौथे नंबर पे ये आएगा। आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। अगर आप डिक्शनरी खोलोगे तो पहले गुआवा की मीनिंग आएगी, फिर उसके बाद में जग की मीनिंग आएगी, और जग के बाद में मैंगो की आएगी, उसके बाद में पपैया की आएगी। बोलो हाँ या ना? समझे नहीं समझे? और करवाता हूं मैं, दो तीन एग्जांपल और करवाता हूं, ठीक है ना? पहले इसकी कहानी सुनो, फिर मैं आपको लास्ट में एक क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। क्लियर? पहले इसको नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए। अब देखिए, दो क्वेश्चन और लिए मैंने, 4 नंबर 5 नंबर, ठीक है ना? बात को समझने की कोशिश कीजिए आराम से। मान लीजिए कि ये प्रश्न अपने सामने आ गया और अब मैं कह दूं कि बताओ इनमें सबसे पहले कौन आएगा, दूसरा कौन आएगा, तीसरा कौन आएगा, चौथा कौन आएगा, बताओ। तो आप बोलोगे सर ए ए ए ए ए तो सब में सेम है, ऐसे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। तो मैंने कहा देखो इसमें ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, ए डबल पी, इससे तो हम पता नहीं लगा पाएंगे। अच्छा, डबल पी के बाद में यहां पर देखो कौन है, यहां पर देखो ये एल है, यहां पर भी देखो एल है, यहां पर देखो ई है, और यहां पर देखो एल है। तो आप ये कहोगे सर इससे भी ये पता चल गया कि एल से पहले ई आता है, तो सबसे पहले नंबर पर तो ये मिलेगा आपको, ये लो एल से पहले ई आता है। अब बचे हमारे पास 1 2 3 कैंडिडेट, तो यहां भी एल है, एल है, एल है, तो एक काम करो एल 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 कैंसिल हो गया, ठीक है ना? अब एल के बाद यहां पर कौन है? ई है, और यहां पर क्या है? आई है, और यहां पर क्या है? वाई है। अब पता लगाओ, सोच के देखो, ई पहले आता है या आई पहले आता है या वाई आता है? तो आप बोलोगे सर ई पहले आता है, तो ये 2 नंबर पे मिलेगा, ये आपको 3 नंबर पे मिलेगा, और वाई वाला 4 नंबर पे मिलेगा। बोलो हाँ या ना? समझ में आई मेरी बात? चलो यहां इसको देखते हैं। देखो जी 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 कैंसिल, आर 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 कैंसिल, ए ए ए ए कैंसिल। बोलो हाँ है ना? अब हमारे पास अगर मैं इनको हटा दूं, मैंने हटा दिया इसको भी हटा दिया मैंने, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब देखो यहां पर एम है, यहां पर पी है, यहां पर एन है, और यहां पर पी है। तो आप ये कहोगे सर एम पी एन पी, तो पहले एम आएगा ना? तो ये 1 नंबर पे मिलेगा सर। फिर मैंने कहा इसको छोड़ो, अब इनमें तो मैंने कहा एम के बाद में एन आता सर, तो ये 2 नंबर पे मिलेगा। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी ठीक है। अब बचे 2, तो आप करो, देखो पी पी कैंसिल, ई कैंसिल, यहां पर बचा एस, और यहां पर कौन बचा? आर। अब देख लो आर पहले आता है या एस पहले आता है? तो आप बोलोगे सर आर पहले आता है, तो ये होगा 3 नंबर पे और ये होगा 4 नंबर पे। अगर हम डिक्शनरी देखेंगे ना, तो सबसे पहले ये वर्ड आएगा, दूसरे नंबर पे ये वर्ड आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, और चौथे नंबर पे ये आएगा। आई होप कि मेरे हिसाब से 5 सवालों में आपने पूरा मैटर सीख लिया होगा कि हाँ सर ये हमें समझ में आ गया कि इनको कैसे कैसे करना है। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा, ये नोट्स बना लीजिएगा, बहुत काम आएगा। कोई दिक्कत? अगले प्रश्न पे मैं चलूं, इनको सबको नोट कर लीजिए, फटाफट कीजिए बेटा। अब देखिए अगला पैटर्न, यानी क्वेश्चन नंबर 4। एक प्रश्न आता है यहां पर, बड़ा जबरदस्त सवाल आता है।
नोवेल शब्द में कितने अक्षर समूह हैं? जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच होता है। कई बच्चों को तो ये प्रश्न ही समझ में नहीं आता कि आखिर पूछ क्या रहा है। मैं इसका एक बहुत शानदार ट्रिक बताता हूं। वो क्या कहना चाह रहा है, NOVEL नोवेल। वो कहता है कि जब आप अंग्रेजी अल्फाबेट लिखते हो ABCD, जैसे ये आ गया ABCDEFGHIJKLMN, मान ली यहां तक ले लिया। ये रहा E, ये रहा L। तो E और L के बीच में देखो कितने अक्षर हैं। आपने बोला 1 2 3 4 5 6। यहां पर देखो ये रहा E, ये रहा L। क्या इनके बीच में 6 अक्षर हैं? आपने बोला नहीं है, तो ये गलत हो गया। जितने अक्षर अल्फाबेट में उतने यहां पर होने चाहिए, और जितने यहां पर उतने अल्फाबेट में होने चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे किया जाता है? सर समझ में नहीं आया, मैं क्या करूं, कैसे करूं, करने का तरीका बताओ मुझे, तरीका। तो चलिए बताते हैं तरीका। अल्फाबेट बोलना आता है ABCDEFGHIJKLMN, समझ गए? नहीं समझा, आ जाओ। सबसे पहले एन को पकड़ लो। आपको एन को पकड़ने के बाद में याद रखना अल्फाबेट बोलना है, इनको नहीं बोलना है। अल्फाबेट बोलना। एन के बाद क्या आता है? एल एम के, एन के बाद में आता है एम एन, एन के बाद में आता है OPQR। भाई एन के बाद क्या आता है? NOPQRS आता है। तो आप अगर मान लो शब्द को पकड़कर अल्फाबेट के अक्षर बोल रहे हो, जो आप बोल रहे हो वही वर्ड उसी जगह पर आ जाता है, तो वो जोड़ा बन जाएगा। जैसे एन, एन के बाद में ओ, मैंने बोला ओ, और यहां पर भी ओ है ऑलरेडी, इसका मतलब ये सही बात हो गई, यानी कि एक जोड़ा यहां पर बन चुका है। ठीक है ना? NO यानी कि एन, एन के बाद में आता ओ, और यहां भी देखो NO है, इसका मतलब एक जोड़ा मेरे पास बन चुका है, 1 प्लस NOPQR। अब इसको पकड़ लो। ओ के बाद PQR नहीं आएगा। वी के बाद में, वी के बाद में आता है WX, नहीं, जो मैं बोल रहा हूं वो यहां पर नहीं है। ई के बाद में क्या आता है? F आता है। सर F यहां पर नहीं है। मैंने इस साइड से चेक किया, केवल एक ही जोड़ा बना NO का, और कोई भी जोड़ा नहीं बना। अब मैं उस साइड से चेक करता हूं। L, L के बाद में क्या आता है? सर L, इससे चेक करेंगे LMNOP, ओ देखो LMNO, मैंने जो बोला वो आया ना, OP, इसका मतलब यहां पर एक जोड़ा और बन गया। फिर आते हैं ई को पकड़ लो। EFGH नहीं बनेगा, VWX नहीं बनेगा, OP नहीं बनेगा, केवल 2 जोड़े बनेंगे। कितने जोड़े बनेंगे? 2 जोड़े। भाई कहने का अर्थ यह है, एक शब्द को ले लो, क्लियर, उस शब्द में अल्फाबेट बोलो। जो आप अल्फाबेट बोलोगे वही अल्फाबेट आपके साउंड के साथ उसी जगह पे आ गया, तो वहां जोड़ा बन जाएगा। और करवाता हूं मैं 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, और समझोगे। तो आप तो पहले तो इसको नोट कर लीजिएगा, ओके, कीजिएगा। अब देखिए यहां पर मैं शुरुआत करता हूं। ये 3 वर्ड मैंने लिखे हैं, इन तीनों वर्डों में मैं पता लगाना कितने जोड़े बनेंगे। तो कॉन्सेंट्रेट होकर इस बात को सुनिएगा, वरना ये प्रश्न समझ में नहीं आएंगे, मैं आपको बता दूं। इसलिए पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। आ जाओ, आई को पकड़ते पहले। IJKLMNOP। मैं ये वर्ड नहीं बोल रहा हूं, मैं अल्फाबेट वाले बोल रहा हूं। तो अल्फाबेट में आई के बाद क्या लिखा जाता है? जे, वो बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना? तो हम IJKL, L के बाद में MN, देखो IJKLMN OP, यानी कि N आ गया, एक जोड़ा बन गया। अब पकड़ लो N को, NOPQRST, T, देखो T की जगह T आ गया, तो एक जोड़ा और बन गया। अब T को पकड़ो, TUVWXY नहीं बना सर। E के बोलो,
EFGHI नहीं बनेगा। R से कराऊं, RSTU नहीं बनेगा। NOP नहीं बनेगा। EF नहीं बनेगा। इस साइड से हमने देखा तो केवल 2 जोड़े बने। अब आते हैं उस साइड से करते हैं। पहले T को देखते हैं। T UVWXYZA नहीं आएगा। E को बोलते हैं EFGHIJK नहीं आएगा। NOPQRS यानी कि मैं जो वर्ड बोल रहा हूं वो वर्ड वहां है ही नहीं। अब R पे जो RST देखो आ गया ना, मैंने R से शुरुआत करी, RST एक जोड़ा और बन गया। UV नहीं बना। E पा जो EFGH नहीं बना। TUV नहीं बना। NO नहीं बना। केवल 3 जोड़े बने। कितने जोड़े बने? 3 जोड़े। आ जाओ यहां पर आ जाओ। D को पकड़ लो इस साइड से, पहले इस साइड से D EFGHIJKLM नहीं बना सर। I के बाद में JKLMN देखो N आ गया ना, एक जोड़ा बन गया, 1 प्लस N। OPQ नहीं बना। आ जाओ C से, C DEFGHIJ T से आ जाओ, TUVWXYZ नहीं बना। I JKLMN नहीं बना। OPQR देखो, OPQR आ गया ना, तो इसका एक जोड़ा और बन गया, S नहीं बना। फिर N NOPQ ABCR नहीं बना। अब आते हैं उस साइड से, उस साइड से हम करते हैं, हटाओ। सबसे पहले आता है YZA देखो, Y के बाद में आता है Z, Z के बाद में दोबारा A आता है और एक ही जगह A आ रहा है, इसका मतलब एक जोड़ा और बन गया। YZA BCDEFGH नहीं आ रहा है। R के बाद में RSTUVWXYZ ABCDEFGH नहीं आ रहा। NO देखो, NO एक और आ गया। O के बाद में PQRST नहीं आया। OPQRST नहीं आया। IJKLM नहीं आया। TUVWCDE नहीं आया। 1 2 3 4 केवल 4 जोड़े बनेंगे। समझ में आई मेरी बात? बस इसी तरीके से अल्फाबेट बोलना है और आपको जोड़े निकालने हैं। आ जाओ यहां पर। N को पकड़ लो पहले इस साइड से, NOPQRSTUV नहीं आया। EFG देखो, EFG एक जोड़ा बन गया। H 2 जोड़ा बन गया। देखो EFGH यानी कि दोनों जगह आ रहे हैं तो 2 जोड़े बनेंगे। H के बाद में IJKL नहीं आया। फिर IJKLMNO GH एक और बन गया। GH IJKL H IJKL BCDE OPQ U नहीं आएगा। केवल 3 जोड़ा बना है। अब उस साइड से आ जाओ। अब यहां पर देखो, उस साइड से करते हैं शुरुआत। RSTUVWXYZ UVWXYZAB नहीं आया। OPQRSTU BCDEFG नहीं आया। HIJKL नहीं आया। GHIJ नहीं, IJK नहीं आया। केवल 3 जोड़ा बनेगा। ठीक है ना? इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। बस आप पहले वर्ड को लो, अल्फाबेट बोलो, जिस अल्फाबेट को बोलते समय वही अक्षर वहां आ रहा है, जोड़ा बन गया। क्लियर? इस तरह से इन पर्सनों को थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेना और बाकी मैं आपके पीडीएफ में अवेलेबल करवा दूंगा सारी चीजें। ठीक है ना? पहले बताओ, बात समझ में आई? क्लियर? इसी के साथ कोडिंग डिकोडिंग का तीसरा पार्ट भी खत्म और कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर भी खत्म। क्लियर? ये था कोडिंग डिकोडिंग। बढ़िया मेहनत कीजिए, अच्छे नंबर बनाइए और पढ़ते रहिए। फालतू बातों पे ध्यान मत दीजिएगा बेटा। ठीक है ना? आजकल सोशल मीडिया के ऊपर क्या है कि फालतू बातें ज़्यादा होती हैं, इसलिए उन पर कम ध्यान दो। और अपना जब यूट्यूब खोलो
तो फोकस करो अपने टॉपिक के ऊपर बेटा। ओके चलिएगा, ठीक है, इसको कीजिए और बेहतर से बेहतर तैयारी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा जी। थैंक यू बेटा।